बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये हमारे पास पोर्टल है एआईटी का, लॉगिन पेज है। आप यहाँ पे नीचे यूआरएल देख सकते हैं, डोंट यू हैव एन अकाउंट फार्मर रजिस्ट्रेशन। फार्मर जो है वो इस लिंक पे क्लिक करेगा फार्मर रजिस्ट्रेशन पे, उसको ये एक प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्म शो हो जाएगा बेसिकली। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप है, दो टाइप्स की रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। एक है इंडिविजुअल फार्मर यानी कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, और एक है कंपनी की रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में कंपनी जो फार्मर का नेम है, ऑनर, फादर नेम और कास्ट। जबकि कंपनी रजिस्ट्रेशन में कंपनी का नेम, कंपनी के ऑनर मैनेजर का नेम और उसका एनटीए नंबर। तो बेसिकली ये डिफरेंस है हमारे पास कंपनी और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के साइन अप के फ़्लो में। अब मैं आपको एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का जो फ़्लो है वो कंप्लीट करके चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम इसको सबमिट करें। ये आप देख सकते हैं हमने डिटेल्स एंटर कर दी हैं। प्रोफाइल पिक्चर, सीएनआईसी की फ्रंट साइड, बैक साइड, सीएनआईसी नंबर, फार्मर का नेम, पॉलिसी अश्योर का नाम, कास्ट और ईमेल, पासवर्ड, और जो कंफर्म पासवर्ड वो शो करवाएगा वो उसको व्यू भी कर सकता है। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे लॉगिन में वो ड्रॉप डाउन से फार्मर सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे जो उसने सीएनआईसी दिया था वो एंटर करेगा और अपना पासवर्ड एंटर करेगा। ये फार्मर जो है अपनी प्रोफाइल बिल्डर में, मतलब कि प्रोफाइल जहाँ पे वो क्रिएट करेगा अपनी बनाएगा, लॉगिन करने के बाद वो इस पेज पे लैंड होगा। उसको जो सबसे पहला पेज अपनी प्रोफाइल में शो हो रहा होगा वो यही होगा। ये इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी दे चुका हुआ है अपने साइनअप के टाइम पे। अब यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा, अपना प्रोविंस पंजाब, और आगे प्रॉपर हिरार्की जो भी है, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, और अपना विलेज का नाम एंटर करेगा, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस देगा और सेव प्रोफाइल कर देगा। ये उसने अपनी कंप्लीट डिटेल्स दे दी कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन की, अपनी डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, परमानेंट एड्रेस एंड पोस्टल एड्रेस। अब हम प्रोफाइल को सेव करेंगे। प्रोफाइल सेव करने के बाद वो सेकंड पेज उसके सामने आएगा, वो उसकी लैंड की डिटेल्स होगी कि वो अपनी लैंड की डिटेल्स डिक्लेयर करेगा कि किस डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और उसको विलेज कौन सा लगता है और वो किस एरिया में है और उसको एकड़्स कितने हैं वो डिफाइन करके सेव करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने अपनी लैंड की डिटेल्स ऐड की कि भावलपुर, भावलनगर विलेज, और उसके अंदर इतने एकड़्स हैं। वो इसको एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, और एक से ज़्यादा वो ऐड भी कर सकता है। अगर उसकी एक से ज़्यादा तहसील में लैंड है, मल्टीपल तहसील्स में है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है उनको। उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो अपने डैशबोर्ड पे लैंड हो जाएगा, जहाँ पे उसे तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे, उसकी लैंड से रिलेटेड, फाइल एआईटी जो उसने करना है, और उसके चलान्स। अब हम फाइल एआईटी पे आते हैं। ये है बेसिकली परफॉर्मा। ईयर सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, जो करंट होगा वो ओपन फॉर्म ही करेगा, और ये उसके परफॉर्मिंग की डिटेल्स ओपन हो गई हैं, जिसके अंदर जो प्रोफाइल से रिलेटेड है वो डाटा ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। यहाँ पे वो अपनी टोटल एग्रीकल्चर इनकम, कुल ज़रूरी आमदनी डिक्लेयर करेगा, शो करवाएगा। अखराजात की फहरिस्त में कौन से अखराजात में उसको कितनी लागत आई, और उससे रिलेटेड अगर कोई सबूत के तौर पे वो अटैचमेंट अपलोड करना चाहता है तो वो देगा और महफूज करेगा। तो उसका जो टोटल आएगा, सम आएगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट आ रही होगी ये 1-2 महसूल की ज़री के लिए कुल ज़री आमदन, नंबर 1 पर रकम मनफी नंबर 2 पर रकम। इस तरीके से वो अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करेगा, जो कि हम आपको कंप्लीट करके दिखाते भी हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं फार्मर ने अपनी टोटल जो ज़रूरी आमदनी, कुल ज़रूरी आमदनी है वो बताई है। उसके बाद उस पर जो अखराजात आए वो उसने बता दिए, और उन अखराजात को माइनस करके ये अमाउंट बनी, और ये सेम एज इट इज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। जो भी टैक्स स्लैब लगती थी वो लग के तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है। यहाँ पे जो उसने अपना लैंड बेस टैक्स पे कर दिया होगा उसकी अमाउंट वो देगा, उससे रिलेटेड फाइल अपलोड करेगा। उसके बाद वो अपनी तहसील सिलेक्ट करेगा कि किस तहसील में वो अपना टैक्स फाइल करना चाहता है। अब बेसिकली इसने अपनी जो लैंड बेस है वो लैंड डिक्लेयर की है वो एक ही तहसील में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही आ रही है। यहाँ पे वो अपना नेम इंग्लिश में एंटर करेगा और पीएसआईडी जनरेट कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि उसका चालान जनरेट हो गया, पीएसआईडी जनरेट हो गई, स्टेटस उसका अनपेड है।
उसको व्यू करेगा तो ये चालान वो बेसिकली इस PS ID के थ्रू जमा करवा सकता है। जब वो अपना चालान जमा करा देगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट का स्टेटस चेंज होके पेड हो जाएगा। हम वापस फाइल AIT में आते हैं। यहाँ पे आके वो अपना सिग्नेचर के तौर पे अपना नेम एंटर करेगा दोबारा से, और अपनी जो फाइल है वो सबमिट करेगा, और साथ में एक और अटैचमेंट है कि जो PSID जनरेट की थी उसकी जो अदाशुदा नकल है वो अपलोड करेगा यहाँ पे। और अपनी फाइल सबमिट कर देगा। बेसिकली लैंड बेस की भी उसे अपनी नकल अपलोड करनी पड़ेगी। ये उसकी फाइल AIT सबमिट हो गई सक्सेसफुली। आप चेक कर सकते हैं स्टेटस भी सबमिटेड आ रहा है। वो उसको व्यू भी कर सकता है, जो भी डिटेल्स उसने दी थी एडिट नहीं कर सकता। वो यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकता है। ये PDF की फॉर्मेट में कंप्लीट फॉर्मेट आ रहा है। ये अब हम इसी भावल नगर को लॉगिन कर लिया है। बेसिकली फार्मर ने जिसको अपनी फाइल सबमिट की थी, हम इनकम बेस्ड में आएंगे टैक्स पेयर्स के टेबल में। तो ये है फार्मर अली अहमद CNIC भावल नगर का। ये उसकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम थी और ये टैक्सेबल अमाउंट थी। यहाँ से AC उसकी जो फाइल है वो व्यू कर सकता है, चेक कर सकता है उसके पेमेंट का स्टेटस जो उसने PSID जनरेट की, पेड है कि अनपेड है। और वो यहाँ से फार्मर जनरेटेड चालान की इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकता है। और ये इनकम बेस्ड का हमारे पास फ्लो है अभी के लिए।